गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज से हम आपके लिए सीटेट के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को साइंस मास्टर 0112 को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपका बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फूड से। देखो, फूड का आपको पता ही होगा। फूड अलग अलग जगह पर इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स खाए जाते हैं। जैसे हम भोजन की बात करें तो भोजन में क्या क्या हो सकता है? चपाती है, दाल है, ब्रिंजल करी है, कुछ भी हो सकता है, राइस, सांभर, कोई किसी की सब्जी, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जो ये मील है ये मतलब इसमें काफ़ी सारे आइटम से बनके एक मील बनता है। जैसे कि ग्रेन, आट जो अनाज हो गया, ठीक है, उसके साथ दाल हो गई, या फिर डिश ऑफ मीट हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, कर्ड हो गई, छाछ हो गई, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, पिकल्स हो गई, अचार। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइप के जो जो आपके आइटम्स होते हैं उनसे मिलकर एक भोजन बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें सब कुछ ये जो जितना आइटम मैंने बोला है या फिर जो हमको जैसे जो हम नॉर्मली खाते हैं घर में, वो हमें नहीं मिल पाता कई बार रास्ते में। तो हमें जो मिलता है हम उसी को खा लेते हैं। देयर तो वहाँ क्या होता है कि मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब अगर हम भोजन खाते हैं तो वो इतने सारे टाइप का आइटम्स वो कंसिस्ट करता है, वो जो भोजन होता है। ठीक है, तो उसमें इतने सारे आइटम क्यों होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो फूड होते हैं उनकी ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, तो हर कोई भी डिश वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पशुओं से और पौधों से। ठीक है, अब आप इंग्रेडिएंट के बारे में सोच रहे होंगे कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। जैसे कि अगर हमने अपने घर में रोटी बनाई, क्या बनाई? हमने बनाई रोटी। ठीक है, तो जो रोटी है वो किससे बनी? आटा और पानी का मिक्सचर। ठीक है, आटा और पानी का मिक्सचर। तो जो ये आटा और पानी है ये क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स। क्या हो गए ये? इंग्रेडिएंट्स। अब जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इनके अंदर घटक होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? घटक, कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोषक। पोषक मतलब न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे भोजन में क्या क्या पोषक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण। ठीक है, भोजन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रूक्षांश। रूक्षांश को क्या बोलते हैं? रफेज। ठीक है, और वाटर भी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड डाइट के बारे में। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसी डाइट होती है जो हमारी शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए, मतलब जिसके अंदर सभी आवश्यक जितने भी मैंने अभी आपको पोषक पदार्थ बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जिसमें उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? संतुलित भोजन या फिर बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ठीक है, अब हमारे भोजन में ना कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च और शुगर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर हमें अपने भोजन में ये चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो हमें किसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा? स्टार्च के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा? स्टार्च के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं। देखो, पहले ना आप एक पोटैटो ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए? आलू ले लीजिए। ठीक है, उसको दो भागों में काट दो और उस पर डाइल्यूट क्या होता है? तनु। तनु मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। आयोडीन का सॉल्यूशन ले लिया आपने, उस पर 2-3 बूंदें डाल दी उस आलू पर। अब आप थोड़ी देर में देखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर कैसा हो जाएगा? या तो ब्लू या फिर ब्लैक। ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि इसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च है। स्टार्च है तो मतलब शुगर है उसमें।
वो कार्बोहाइड्रेट है। समझ आ गया? तो ऐसे तो होता है कार्बोहाइड्रेट है। सिंपली आपको उसका कलर कैसा मिल जाएगा, जैसे ही आप आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की, तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर हो जाएगा। दैट्स इट। ये है टेस्ट फॉर स्टार्च। क्लियर है? अब हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट करते हैं? आपको क्या करना है, जो आपका फूड है जो आपको टेस्ट करना है उसका आपने पेस्ट बना लेना है, मतलब पानी में घोल के या फिर उसको मैशअप कर लेना है। आपको वो चूर्ण बना लेना है, उसका मैश कर लेना है उसको, उस खाने को जिसको भी आपको टेस्ट करना है उसको। ठीक है, फिर उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, परख नली में, और उसमें कुछ जल की बूंदें डाल के उसको मिला लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें अब डालना क्या है, आपको ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है 2 बूंद। तो 2 बूंद तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 डाल देना है, और एक आपको 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल देना है। क्या डाल देना है? 10 बूंद कास्टिक सोडा डाल देना है। फिर उसको आपको मिलाना है। फिर आप फिर से वही कलर में चेंज देखोगे, कलर कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग, कैसा, वॉयलेट कलर का आपका कलर हो जाएगा। ये होता है आपका प्रोटीन के लिए टेस्ट होता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। अब हम फैट के लिए टेस्ट करते हैं। फैट मेनली होता है ऑयली चीज़ों में। ठीक है, फैट किस में होता है, ऑयली चीज़ों में। आपको जिसको भी टेस्ट करना है, मान लीजिए आपने घर में पकौड़े बनाए हैं, क्या बनाए हैं, पकौड़े, तो आप क्या करोगे, उस खाद्य पदार्थ को जिसको भी आपने टेस्ट करना है उसको थोड़ा सा आपने ले लिया, पकौड़े को आपने थोड़ा सा ले लिया और आपने इसको एक कागज में लपेट दिया। ठीक है, वो फटना नहीं चाहिए कागज। ठीक है, जब आप उसको खोलोगे, ओपन करोगे दोबारा से, तो आप देखोगे कि उस वाले कागज में जिसने आपने पकौड़े लपेटे थे उसमें तो तेल के धब्बे धब्बे पड़ गए हैं। क्या देखोगे कि तेल के धब्बे पड़ गए हैं। नॉर्मली आप देखते हो घर में, जब आप कभी भी कोई ऑयली चीज़ बनाते हो तो आप उसको किस में रखते हो, एक पेपर में रखते हो ना, टिश्यू पेपर, ताकि वो सारा तेल सोख ले। तो वो जो तेल आया वो कहाँ से आया, उस खाद्य पदार्थ में से आया, और उसने ये बताया कि इस वाले भोजन में जो आप खा रहे हो इसमें क्या है, तेल है, मतलब फैट है इसमें। क्या है, इसमें फैट है। ठीक है, तो जब उस पेपर को, जिसमें तेल के धब्बे पड़े हैं, जब उस पेपर को आप लाइट के सामने लेके जाओगे ना, तो उसमें से जो लाइट है वो पूरी पास नहीं होगी, वो धुंधला धुंधला सा उसमें से वो लाइट पास आती हुई दिखाई देगी। समझ आ गया? तो कागज पर जो तेल का धब्बा है वो क्या बताता है, वो बताता है कि भोजन में क्या प्रेजेंट है, फैट्स है। समझ आ गए तीनों के टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको सिर्फ उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और आपको प्रोटीन के लिए उसमें 2 बूंद आपको डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, और 10 बूंद आपको डालनी है कास्टिक सोडा की, कलर बैंगनी हो जाएगा। वही फैट के लिए सिर्फ आपको उस भोजन को जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो उसको आपको सिर्फ पेपर में रखना है, और वो उस पर ऑयली पैचेस हो जाएंगे, तेल के धब्बे पड़ जाएंगे। समझ आ गया? अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या हमारे शरीर को क्या देता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। ठीक है, वसा भी हमारी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी। इसीलिए वसा मतलब फैट, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को क्या कहा जाता है, ऊर्जा देने वाले भोजन, मतलब एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। इन दोनों को, किस किस को, कार्बोहाइड्रेट को भी और वसा को भी, इन दोनों को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्लियर है? ये किस किस में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में, केला में, बाजरा में, चावल में, शकरकंदी में, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का आदि, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो फैट्स भी मैंने बताए थे ना, फैट्स भी क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स भी क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, ये हमें दोनों से मिलती है, प्लांट से भी मिलती है और किससे मिलती है, पशुओं से भी मिलती है। प्लांट से भी और पशुओं से, मतलब जंतुओं से, दोनों से मिलती है। ठीक है, जो मूंगफली हो गया, तिल हो गया, और जो गिरी होती हैं वो तो हमें पेड़ों से मिलती हैं, ये वसा के ही स्रोत है, मतलब इनसे हमें फैट मिलता है, मूंगफली से, तिल से, गिरी से, और मछली, मांस, अंडे, इनसे भी हमें फैट मिलता है। लेकिन वो किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं।
क्लियर है। अब प्रोटीन, प्रोटीन की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और हमारे स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, प्रोटीन की नीड क्यों है? ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो और हमारी बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है, इसके लिए हमें प्रोटीन की नीड है। जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। उसको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोला जाता है? जो जिसमें प्रोटीन होता है उसको क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्लियर? तो प्रोटीन भी हमें पादपों से भी मिलती है, यानी प्लांट से भी मिलती है और जंतुओं से, दोनों से मिलती है। जैसे दाल, दाल में पता है ना आपको बहुत प्रोटीन होता है। चना, मटर, सोयाबीन, राजमा, ये तो हमें मिलते हैं प्लांट से, ये प्रोटीन के पादप स्रोत हैं। और पनीर, अंडे, मांस, मछली, ये सब प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं। समझ आ गया? तो हमें वो प्रोटीन कहाँ से मिलती है? पशुओं से भी और हमें प्लांट से भी, दोनों से मिलती है। क्लियर? अब बात आती है विटामिन की। जो विटामिन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो विटामिन होते हैं, विटामिन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी की रक्षा करना। क्या होता है? हमारी बॉडी की रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। समझ आ गया? कोई हमारी बॉडी में रोग ना लगे, इससे हमारी बॉडी की रक्षा करना होता है। हमारी आँख स्वस्थ रहती है, अस्थियाँ, जो हमारी ये हड्डियाँ हैं, ठीक है, हमारे दांत, हमारे मसूड़े, ये सब स्वस्थ रहते हैं। किससे? विटामिन की वजह से। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, और विटामिनों का एक समूह भी होता है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो, ए विटामिन होता है, बी होता है, ठीक है, और बी में ना, बी में काफ़ी सारा एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है। क्यों? कैसे? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, ठीक है, B7 होता है, B9 होता है, B11 होता है। तो जो बी का जो एक पूरा ग्रुप बना ना, इसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और भी होते हैं, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। ये सब क्या होते हैं? विटामिन के टाइप हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ए, विटामिन ए कहाँ से मिलता है हमें? आम से, पपीता से, गाजर से। ठीक है, विटामिन बी कहाँ से मिलता है हमें? यकृत, लीवर से, गेहूं से, चावल से। विटामिन सी मेनली खट्टी चीज़ों में होता है। विटामिन सी मेनली कहाँ होता है? खट्टी चीज़ों में, जैसे संतरा हो गया, टमाटर है, और आपका आंवला है, नींबू है, और इनसे भी मिलता है, अमरूद, मिर्च, इससे। विटामिन डी, विटामिन डी इनमें होता है, जो कोड लीवर ऑयल होता है ना, मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, धूप से भी विटामिन डी मिलता है। समझ आ गया ना? अब विटामिन के कार्य देख लेते हैं। विटामिन के कार्य क्या क्या हैं? विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए त्वचा को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी भी क्या करता है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है। विटामिन सी क्या होता है? रोगों से लड़ता है। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना, उसी से हमारे जो दांत होते हैं और हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। ठीक है, तो उसका उपयोग हमारा शरीर करता है जब कैल्शियम का, तो इसमें सहायता कौन करता है? विटामिन डी करता है। क्योंकि अगर कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो बोन और टूथ डिके होने लगता है। बोन एंड टूथ डिके मतलब हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और हमारे दांत भी डिके मतलब वो भी टूटना शुरू कर देते हैं, तो कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? विटामिन डी करता है। विटामिन ई क्या करता है? जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशी हैं, वो सही से कार्य करें। ठीक है, सही कार्य प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। देखो, जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो कुछ टाइम तक तो ब्लड फ्लो करता है, बहता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद अपने आप ब्लड स्टॉप हो जाता है। किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से। जो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, ब्लड का जो थक्का जमता है, वो किसकी वजह से जमता है? विटामिन के की वजह से। विटामिन के साइंटिफिक नेम है ना, तो विटामिन ए है जो उसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? उसकी कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा होता है? रतौंधी, लॉस ऑफ विजन, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है,
विटामिन B1 है जो, उसकी कमी से रोग कौन सा होता, वो उसका नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। और उसकी कमी से रोग होता है बेरी। कौन सा होता है? बेरी। ठीक है। विटामिन जो B2 है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। तो जो बो वर्ड है इससे समझना, दो, बो मतलब दो, तो मतलब विटामिन B2 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन, तो बो मतलब दो। विटामिन B3 का जो नाम है वो है नियासिन। क्या है? नियासिन। ठीक है, उससे जो रोग होता है इसकी कमी से, वो होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। क्लियर है। अब विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटा वर्ड 5 के लिए होता है, पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर है। विटामिन B6 ये होता है पायरिडॉक्सिन। तो जो ये सिन है, सिन वर्ड आया पीछे, उससे समझना 6 बोल रहा है। ठीक है ना। तो विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन। क्लियर है। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 जो होता है वो बच्चे के, जो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसकी कोख में जो बच्चा होता है ना, भ्रूण होता है, उसके विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो मतलब तो उस टाइम पे मदर को कौन सी दवाई दी जाती है? फॉलिक एसिड। तो इससे याद रखना विटामिन B9 क्या होता है, उसका रासायनिक नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम कोबालामिन भी बोलते हैं, और या फिर कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन। ठीक है। विटामिन C जो होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये किस में होता है? खट्टे फलों में होता है। विटामिन C खट्टे फलों में। एस्कॉर्बिक एसिड है इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से रोग होता है सकरवी। क्या होता है? सकरवी, मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है। अब विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ई का है जो, वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन के का क्या है? विटामिन के का है इसको ना फाइलोक्विनोन भी बोला जाता है, फाइलोक्विनोन है ना, या फिर फाइटोडियोन भी बोला जाता है, ठीक है। आप फाइलोक्विनोन भी याद कर सकते हो। ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति में कमी आ जाती है, जो जनन क्षमता होती है ना, उसमें कमी हो जाती है। ठीक है। और अब हम आगे पढ़ते हैं। खनिज लवण। जो खनिज लवण होते हैं वो शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जो मिनरल्स होते हैं बॉडी में, वो क्या करते, तो मिनरल्स क्या होते हैं? ये भी हमारी बॉडी के विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होते हैं। ठीक है। जैसे आयरन होता है, आयरन जो होता है लोहा, ठीक है, वो किसके लिए काम आता है? वो किस में होता है? सबसे पहले तो वो हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। ठीक है। और जो कैल्शियम होता है वो दूध, अंडे, दाल, मांस में होता है। मैंने अभी बताया था इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से आपको बोन और टूथ डिके होने लगता है। ठीक है। और जो फॉस्फोरस होता है हमारा, वो किसके लिए होता है? मतलब उसकी कमी से क्या होता है? जो दांत होते हैं और हड्डियां वो खराब होने लगती हैं फॉस्फोरस की कमी से। ठीक है। ये किस में होता है? दूध में, हरी सब्जियां, बाजरा, इन सब में होता है। आयोडीन किस में होता है? आयोडीन युक्त भोजन में होता है ना, सॉरी नमक होता है जो सॉल्ट आप यूज़ करते हो ना, और समुद्री भोजन में होता है। अब इनकी कमी से क्या क्या होता है? देखो, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है बॉडी में। किसमें? खून की कमी हो जाती है आयरन से। ठीक है। कैल्शियम से क्या होने लगता है? हमारी जो हड्डियां होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, भंगुर। हमारी हड्डियां मतलब जल्दी से टूटने लगती हैं, भंगुर हो जाती हैं हमारी हड्डियां, और बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से रक्त निकलने लगता है, अत्यधिक रक्त का स्त्राव होने लगता है।
ठीक है। फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस से मैंने अभी बताया आपको, दांत और हड्डियां खराब होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग, जो गोटायर होता है ना, गला सूज जाता है, ठीक है, वो होने लगता है। और ठीक है, और जो कॉपर होता है हमारी बॉडी के अंदर ना, कॉपर भी होता है, तांबा, ठीक है, उसकी कमी से भूख कम लगने लगती है और विकास मंद होने लगता है बॉडी का। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने विटामिन्स पढ़े थे, अभी उनमें से मुझे थोड़ा सा मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था आपसे, के, जो विटामिन के होता है ना, उसकी कमी से, तो मैंने पीछे तो सही बताया था आपको कि ब्लड की ना क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड की क्या नहीं होती, क्लोटिंग नहीं होती, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर विटामिन के की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। विटामिन ई की कमी से होता है, वो जो मैंने आपको बताया ना, जनन शक्ति, जो जनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है ना, वो होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, वो बच्चों में होता है, ठीक है, उनके पैरों की जो घुटने के ऊपर की जो आसपास की जो हड्डियां हैं ना, वो कमजोर हो जाती हैं। रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये होता है बड़ों में। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना रोग, ये इनके सब कुछ, ये ना केवल आपके सीटेट के लिए, बल्कि अगर आप कुछ भी किसी भी टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो इनको ध्यान से सुनना, इनको नोट कर लेना, ठीक है ना। विटामिन सी मैंने आपको बता ही दिया, इससे इसका एस्कॉर्बिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम, और सकरवी इसका आपका ये होता है। विटामिन B9 मैंने आपको बताया कि इसका फॉलिक एसिड, बच्चा जो होता है ना माँ के गर्भ में, उसके विकास के लिए ये वाली विटामिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन B9 से एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी, एनीमिया होता है खून की कमी, और पेचिस रोग हो जाता है, डायरिया, मतलब पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। विटामिन B7 मैंने बताया, बायोटीन इसका नाम होता है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, लकवा, जिसमें बॉडी पैरालाइज हो जाती है ना, लकवा, ठीक है, वो होती है, ठीक है, शरीर में दर्द होने लगता है, और बालों का गिरना जो है ये विटामिन 7 की कमी से होता है। विटामिन 6 की कमी से भी वही एनीमिया होता है, विटामिन B6 भी एनीमिया होता है इससे भी, ठीक है, त्वचा का रोग होने लगता है। और विटामिन B5 से जो होता है, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो मंद बुद्धि होने लगता है, मंद बुद्धि, ठीक है। विटामिन B3 मैंने आपको बता ही दिया कि ये नियासिन इसको बोलते हैं, और इससे क्या होता है, अभी मैंने बताया, वो जो आपका त्वचा पर दाद होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, विटामिन B3 में त्वचा पर दाद होना स्टार्ट हो जाते हैं, त्वचा पर दाद होना, ठीक है। और विटामिन जो आपका है विटामिन B1 है जो आपका, वो मैंने बताया थायमीन, और उसकी कमी से रोग क्या होता है, रतौंधी। तो विटामिन आपका हो गया, तो विटामिन B1 से रतौंधी होता है, रात में दिखाई नहीं देता, और इन संक्रमण होने लगते हैं बहुत ज़्यादा। जीरोपथैलेमिया भी एक रोग होता है, जीरोपथैलेमिया, ठीक है। विटामिन B3 से बताया मैंने पेलाग्रा होता है। विटामिन 2 से आपका त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B2 त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब विटामिन B2 से होते हैं। क्लियर है। विटामिन B1 से बेरी, ये आपके बाकी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। खनिज लवण देख लिया आपने, ठीक है। अब हम जल देखते हैं। देखो, जल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जल का मुख्य काम तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, उसे संतुलन में रखना, कंट्रोल करना उसको, ठीक है ना। तो यह पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में भी सहायक है, ठीक है ना। जो पोषक पदार्थ हैं उनका, क्योंकि जल से ही होता है ट्रांसफर। जैसे हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलना होता है, वो किसकी हेल्प से निकलता है, मूत्र की हेल्प से और पसीने की हेल्प से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो ये पदार्थों और पोषक पदार्थों का स्थानांतरण भी करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जल जो होता है वो बॉडी का मेनली तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को
संतुलित बैलेंस करके रखता है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, अब होते हैं रफेज। रफेज क्या होते हैं? रूक्षांश बोलते हैं इन्हें, और इन्हें डाइटरी फाइबर्स भी बोला जाता है, डाइटरी फाइबर्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में इनका मुख्य काम क्या होता है? हम जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो पचा नहीं है जो भोजन, उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें प्लांट से, सब्जियों से, और जो ये कहाँ से मिलते हैं? हमें वेजिटेबल से, और कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं। क्या? हमें रूक्षांश, रफेज। ठीक है ना, और इनका काम क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, अपचित भोजन को, दाल से, आलू, ताजे फल, सब्जियां, इनसे। ठीक है, भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्व नष्ट होने का कारण, देखो जब भोजन पकाते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है? उसमें से कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर भोजन को हमने अधिक जल में पका लिया, भोजन को अत्यधिक तापमान पर पका लिया, ज़्यादा टेम्परेचर पर, सब्जियों एवं फलों के अगर मोटे छिलके हैं, ठीक है, छिले हुए सब्जियों एवं फलों को अगर धो दिया है, पहले उसको छील लिया है फिर धोया है, अगर जैसे दाल चावल को बार बार धो दिया है, तो उनमें से उनके न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। ठीक है, उनमें से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना चाहिए? अत्यधिक जल में नहीं पकाना चाहिए, अत्यधिक तापमान पर नहीं, ठीक है, सब्जियों फलों को छिलने से पहले धोना चाहिए, और चावल दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए। देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया और जब मैंने फैट पढ़ाया, दोनों पढ़ाए ना, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, दोनों चीज पढ़ाई, दोनों ही क्या देती हैं? दोनों ही हमें देती हैं एनर्जी, दोनों ही क्या देते हैं? हमें एनर्जी। तो हम ऐसा ना करें कि हम कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, जैसे घर में जो हम रोटी चावल खाते हैं, ये इसी से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रोटी से और चावल से, ये इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसे ना खा के ना हम फैट खा लें, क्योंकि फैट जो होता है उसमें भी हमारा यही होता है, एनर्जी होती है। तो हम पकौड़े कचौड़ी यही चीज़ खा लें, हम कार्बोहाइड्रेट हम खाएं ही ना, नहीं। लेकिन हम अगर ज़्यादा खाएंगे ना, जो फैट वाला जो भोजन हम ज़्यादा खाएंगे, तो उससे मोटापा होगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो शरीर का वजन बढ़ जाता है। क्लियर? अब अभावजन्य रोग यानी डेफिशिएंसी डिसीज, जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, अगर इनकी कमी हमारे भोजन में रहेगी, ठीक है ना, लंबे समय तक अगर इनकी कमी हमारे भोजन में रहेगी, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएंगी, यानी इनकी कमी से होने वाले रोग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेने से हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियां, पेचिस। वैसे प्रोटीन की कमी से जैसे कि क्वाशियोरकर रोग होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, और एक होता है आपका मैरास्मस रोग। कौन सा होता है? मैरास्मस रोग होता है। इससे जो क्वाशियोरकर रोग है, इससे तो बच्चों का पेट ना फूला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों के पेट में लिक्विड तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उनका पेट कैसा दिखाई देता है? क्वाशियोरकर रोग में फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और जो दूसरा रोग मैं बता रही हूँ मैरास्मस, उससे मांसपेशियों के विकास में कमी, जो मसल्स होती है ना, उनके विकास में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ये तो प्रोटीन की कमी से हो गए रोग। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अगर दोनों की एब्सेंस रहेगी हमारे भोजन में लंबे समय तक, तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है। तो संतुलित आहार का सेवन करने से अभावजन्य जो रोग हैं, जो डेफिशिएंसी डिसीज हैं, इनको कैसे, मतलब हमारे इनको ये हमारी बॉडी में ना हो, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है? बैलेंस्ड डाइट लेने से। ऐसी डाइट लेनी है आपको जिसमें सारे पोषक तत्व हों, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, वाटर भी हो, रफेज भी हो, फैट्स भी हो। तो ऐसी आपको डाइट लेनी है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से मैंने विटामिन और खनिज, विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता मैंने बता दिया, विटामिन बी
ठीक है, ये मसूड़ों से खून आना, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। रिकेट्स में हड्डियाँ मैंने बताई आपको, कैल्शियम में जो बोन और टूथ डिके मैंने बताया था, घेंगा रोग, लोह की कमी से मैंने क्या बताया आपको, अरक्तता, मतलब खून की कमी हो जाती है, अरक्तता बोलते हैं खून की कमी को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा, ठीक है। और आपको कोई भी अगर कैसी भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का वेट करें, वैसे जल्दी ही आएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बताएं। साइंस मास्टर 0112 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साइंस मास्टर 0112 को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का जो आपको बटन दिखता है साइड में सब्सक्राइब के उसको हिट कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब हों। ओके, थैंक यू वेरी मच।